चलिए अभी हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला तो ये रहा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन हमने करनी है इसकी डेरिवेशन। ये डेरिवेशन मैं आपको 2 3 या 4 ढंग से आज बताने वाला हूं ताकि आपका कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। वो डेरिवेशन समझने से पहले आसानी से, बड़ी पेशेंस से बैठिए और आइए कुछ फार्मूलेस पहले समझ लेते हैं। हमारे पास फार्मूला नंबर 1, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये फार्मूला हमारे पास एक है जिसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ओके, हमारे पास एक और फार्मूला है टॉर्क का, वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी डीएल बाई डी टी इज ऑल्सो टॉर्क। ये मेरे पास एक दूसरा फार्मूला है जो मुझे ध्यान रखना है। तीसरा फार्मूला ये रहा टॉर्क का आई अल्फा, जो हमने डिराइव करना है। अप्रोच कैसे होगी इसको समझना, अप्रोच जाना कैसे है। एक और फार्मूला आपने याद रखना है, वो है पावर का। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। डिराइव करना चाहो तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि टॉर्क का एक और फार्मूला आपके पास आ गया, वो हो गया पावर अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। ये एक और फार्मूला आपके पास आ गया। और एक फार्मूला और आपने याद रखना है, वो है लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बातें समझ में आई ना? तो देखो 1 2 3 4 फार्मूले तो मैंने आपको टॉर्क के बता दिए। ये रहा एक्सेलरेशन का फार्मूला। ये हम यूज करेंगे अभी जब हम डेरिवेशन करेंगे अलग अलग मेथड से। सो मेथड नंबर 1, पहला मेथड पकड़ते हैं। हमें ये मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इधर ध्यान देना आप पूरा। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ओके, अब इधर आओ। मुझे चाहिए टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, यानी मुझे इधर टॉर्क चाहिए, इधर चाहिए आई अल्फा। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को पढ़ता हूं टॉर्क। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको टॉर्क में कैसे बदलूं? तो ये रहा ना मेरे पास फार्मूला, ये टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आया मेरे पास बच्चों? ये हो गया dl बाई डी टी। देखो अब बहुत जल्दी हो जाएगा। इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा। इज इट ओके? आई को हम कांस्टेंट मान लें, आई ले लिया बाहर, मेरे पास बचा डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू dl बाई डी टी। अभी हो गया, इधर समझो जरा, इसको नोट करो ध्यान से। यहां पहुंचे हम। अब dl बाई डी टी तो आपको मालूम है, dl बाई डी टी जो है वो टॉर्क के बराबर है। लेकिन डी ओमेगा बाई डी टी इधर समझते हैं। यहां मैं रखता हूं लीनियर और यहां मैं रखता हूं रोटेशनल मोशन है। इधर लीनियर मोशन, इधर रोटेशनल। लीनियर मोशन में हम वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, लेकिन रोटेशनल में हम वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, जो कि यहां रखी हुई है। अब इस वेलोसिटी का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो निकाल लेता हूं dv बाई dt। अगर इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो इसका भी डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, वो बन गया d ओमेगा बाई dt। भाई वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्सेलरेशन आती है ए, जो कि बनती है लीनियर एक्सेलरेशन। ये भी वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, इसको निकालता हूं तो मेरे पास आती है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यानी डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर हो गया? अल्फा के बराबर। तो अब पुट कर दो ना इधर, डीएल बाई डी टी हो गया हमारे पास टॉर्क, ये रहा आई, और डी ओमेगा बाई डी टी वो रहा आपके पास अल्फा। और ये रिलेशन हमने कर दिया डिराइव। एक्सेलेंट, बहुत आसान है। अब चलते हैं इन फॉर्मूलोज को अपने पास लिख के रखना। अब चलते हैं हम अगले रिलेशनशिप की तरफ। सेकंड वे टू फाइंड आउट, सेकंड वे, दूसरा तरीका। देखो हमें यह मालूम है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सब फार्मूलों का गेम है, आपको फार्मूले याद होना चाहिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इज इट ओके? फाइन। ओके, हमें यह भी मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ही तो होगी।
अब जरा देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। भाई इसका अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करते हैं। देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, मेरे पास क्या आया, डी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, ओमेगा नहीं है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये रहा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, ये ओमेगा है, थोड़ा सा गोल सा बनाते हैं इसको, और ये वर्क डन है डब्ल्यू। इज इट ओके? फाइन। डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो हाफ बाहर आ गया, आई कांस्टेंट मान लिया हमने, लेट आई भी कांस्टेंट, आई बाहर आ गया, मेरे पास बचा डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा स्क्वायर। इज इट ओके? ओके फाइन। अब बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब हुआ ये डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आई, तो ऐसे रहने देते हैं, ये आ गया हाफ, ये आ गया आई। बेटा डी ओमेगा स्क्वायर बाई डी टी तो आपको आता ही होगा, ये हो गया मेरे पास 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, हाँ या ना, ये बात समझ में आई? अब जरा देखो हमारे पास इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, फाइन, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। इज इट ओके? अब हमने पहले ही समझ लिया है कि डी ओमेगा बाई डी टी, इधर देखो डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी कितना है, अल्फा। और डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। याद है ना आपको, पावर पावर पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो इधर मैं लिख देता हूं पावर, दिस इंप्लाइज पावर इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, क्या हो गया, अल्फा। यहां तक पहुंच गए। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला इधर करवाया था कि आप याद रखना, पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, तो ये फॉर्मूला इधर रख देते हैं पावर की वजह। दिस इंप्लाइज टाउ इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा। अब ओमेगा ओमेगा तो गया, मेरे पास बच गया टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये रहा आपका दूसरा वे आउट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इजी है, इजी लग रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये उसका एक्सेलरेशन एक्सिस है, एक्सिस ऐसे है अंदर, इसमें n पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस बॉडी में है। अब एक एक पार्टिकल के हिसाब से करके देखते हैं। इधर हा एक पार्टिकल जिसका मैं नाम रख देता हूं m1, यहां से डिस्टेंस एक्सिस से इसका डिस्टेंस है r1, और मान लो इसका टॉर्क है टाउ 1। कंप्लीट हो गया रोटेशनल, ओके। टॉर्क रोटेशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। इधर एक और बॉडी है m2, इसका डिस्टेंस है इधर r2, टॉर्क मान लेते हैं टाउ 2। ऐसे ही इधर कोई बॉडी है, मास mn रिलेशन rn, और टॉर्क हो गया इसका टाउ n। इज इट ओके? क्लियर हो गया? अब मुझे इस पूरी बॉडी का टॉर्क निकालना है। अगर मुझे पूरी बॉडी का टॉर्क निकालना होगा तो टॉर्क, पूरी बॉडी का टॉर्क नेट मैं लिख लूं इसको, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन प्लस टाउ n। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं टाउ n की, टाउ n टाउ 1 की। टाउ 1 के ऊपर ही पूरी गेम समझ लेते हैं तो सारी चीजें हमें आ जाएंगी समझ। टाउ 1 टाउ 1 टाउ 1 क्या होगा भाई, टाउ 1 क्या होगा, ओके सी ध्यान से। टाउ 1 निकालने के लिए हमें, टाउ 1 क्या है, r1 इंटू f1, यही होगा। इस m1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो f1 है, इसके में जो डिस्टेंस है वो r1 है, मैंने लिख दिया इसको r क्रॉस f1। लेकिन हमें बेटा ये पता है कि f1 क्या होगा, f1 होगा m1 इंटू a1,
क्योंकि हमें ये पता है F इज इक्वल टू एम ए। अगर F इज इक्वल टू एम ए है तो F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1। तो रख देते हैं इधर, ये बन गया R1 इंटू M1 इंटू A1। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि A1 तो लीनियर एक्सेलरेशन है, हमें कौन सी एक्सेलरेशन चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में आपने ये फॉर्मूला इधर देखा था कि एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं इधर। तो हमें ये मालूम है कि A इज इक्वल टू आर अल्फा। सो A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन सबकी सेम होगी। A1 इज इक्वल टू R1 अल्फा। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू R2 अल्फा। ओके, तो यहां बदल देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं क्या कर रहा हूं, A1 की जगह ये लिख रहा हूं R1 अल्फा। A1 की जगह क्या लिख रहा हूं? R1 अल्फा। तो लिख देते हैं, तो ये मेरे पास बना R1 इंटू ओके R1 इंटू M1 और A की जगह क्या लिखना है? इंटू R1 अल्फा। बेटा ये R1 और R1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो बन गए, क्या बन गए? ये बन गए R1 स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या आया? M1 R1 स्क्वायर अल्फा, और ये बना मेरा टाउ 1। पहले 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 मास का M1 का ये आ गई मेरे पास कहानी। अच्छा, इसी ढंग से मैं टाउ 2 निकाल सकता हूं। टाउ 2 क्या बन जाएगा? इधर लिखेंगे M2, इधर लिखेंगे R2। कहानी हो गई खत्म। M2 R2 स्क्वायर अल्फा। सो ऑन टाउ n क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा MN RN स्क्वायर इंटू अल्फा। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में लिख तो सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास टॉर्क नेट इज इक्वल टू टॉर्क 1, ये रहा M1 R1 अल्फा R1 स्क्वायर अल्फा प्लस ये टॉर्क 2 M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस सो ऑन प्लस MN RN स्क्वायर अल्फा। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? देखो, ये अल्फा इधर भी है, अल्फा इधर भी है, अल्फा इधर भी है। अल्फा हम कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास टाउ नेट आया, अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, बचा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस MN RN। अब जरा इस टर्म को ध्यान से देखो, क्या ये आई नहीं है? हमारे पास आई का फॉर्मूला क्या था? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और प्रिसाइजली लिखना है तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं कि टाउ नेट इज इक्वल टू अल्फा समेशन एम आई आर आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। चलो ऐसे आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, सीधा यहीं से लिख सकते हो कि सिंस दिस इज इक्वल टू अल्फा आई। सो ये किसके बराबर है? ये तो हो गया आई, क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज टॉर्क नेट इज इक्वल टू अल्फा आई, ये है आई, ये है अल्फा, ये हो गया। दिस इंप्लाइज टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। ये फिर से वो रिलेशन आ गया एक अलग ढंग से समझ बन रही है ना। कुछ मतलब कंसेप्ट कहां से कहीं से भी पकड़ लो चीजों को, आपको उस चीज तक पहुंचना आना चाहिए, उनके बीच के जो इंटर रिलेशंस होते हैं वो पता होना चाहिए। चलते हैं अब एक और ढंग समझते हैं। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये एक्सिस है, इस पूरी बॉडी का मास m है और इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं यहाँ पे जिनका डिस्टेंस r1 या r2 या इधर है कोई r3 है, इन सब का जो कॉमन एवरेज रेडियस है वो r है। हम इसमें क्या समेशन लेते हैं? हम इसमें समेशन लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास एंड उस सेंटर ऑफ मास का रेडियस वो r। इज इट ओके? तो हम इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही है बेटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये रहा मास और ये रही एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमें मालूम है A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो बदल देते हैं इसको। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू मास इंटू आर अल्फा। इज इट ओके? A इज इक्वल टू आर अल्फा। यहां तक पहुंच गए? ओके, तो अब जो मेरे पास इक्वेशन बनी वो बनी F इज इक्वल टू एम आर अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1।
अब जरा ध्यान से देखो, मुझे इसको टॉर्क में बदलना है, ध्यान इधर देना, मुझे इसको टॉर्क में बदलना है। तो बेटा चलो अपने फार्मूलेज के पास, क्या क्या फार्मूलेज थे इधर। टॉर्क क्या था, आर क्रॉस एल्फा, आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या था, आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ की तरफ चलते हैं तो समझते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं। ये मेरे पास फोर्स तो ऑलरेडी है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई आर, दोनों तरफ अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो इक्वेशन डजंट चेंज। कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर इंटू एम आर एल्फा। खोल लेते हैं ब्रैकेट, ये क्या आ गया मेरे पास, एम आर इंटू आर हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया अल्फा, और ये हो गया आर क्रॉस एफ। अब रख दो भैया वैल्यू, आर क्रॉस एफ की वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज टॉर्क। एम आर स्क्वायर आपको मालूम है, अभी बताया, दैट इज आई, और ये रहा अल्फा, और ये बन गया आपका एक और वे डिराइव करने का रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड आई, टाउ एंड आई। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और भी जिस टॉपिक के ऊपर आपको स्पेसिफिकली इस ढंग की कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो नीचे मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले किसी और अच्छे से कंसेप्चुअल टॉपिक के ऊपर।